में स्वागत है। जालना से अब सबको शब्बात शालोम। मेरे साथ में भाई लुकास है जो हमेशा शुक्रवार के दिन मेरे साथ में प्रभु की आराधना करता है। उनके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह में जोएल है, एलिया और बेंजामिन भी आ जाइए। दिल्ली जोएल, बेंजामिन, एलिया, ये लोग हमेशा यहाँ की सेवकाई में और ये सब सभा के आयोजन में मदद करते हैं। अब इनके नामों को याद नहीं रखा तो भी अब उनके मुंह को याद रख के उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु उनको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई लोग। प्रभु की स्तुति हो। आज सबसे पहले हम वचनों में जाएंगे और फिर मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे। पिछले दिनों से हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सीख रहे हैं। हम जब पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, विजयी जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं, जो सच्चे दिल के लोग हैं, जो परमेश्वर की मांगों को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। क्या है परमेश्वर की मांग? कि हम सारे दिल से, मन से, शक्ति से उससे प्यार करें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है। और जब हम इस प्रयास में लगे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी है, बहुत कठिन है, किससे ये हो सकता है। तो जो साधन परमेश्वर ने हमको दिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उन मांगों को पूरा कर सकते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह के बारे में सही समझ नहीं होने के कारण गलत समझ और गलत शिक्षाएं, गलत समझ और गलत शिक्षाएं मैं फिर से शुरुआत करता हूं। वॉल्यूम कमी कर दिया, फिर से वॉल्यूम कमी, एकदम कमी, डिस्टर्ब होता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सबको शब्बात शालोम जालना से। और प्यारे भाई बहनों, पिछले दिनों में मैं अनुग्रह के बारे में सिखा रहा था
जो सच्चा मसीही जीवन जीना चाहते हैं, जयवंत बनना चाहते हैं, यीशु मसीह की शुद्ध दुल्हन बनना चाहते हैं, पवित्रता की शिक्षा में जीना चाहते हैं, पूरा समझ नहीं होने के कारण बहुत खुद के प्रयास में पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। परमेश्वर ने जो साधन हमको उपलब्ध करके दिया, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की मांगों को पूरा कर सकते। परमेश्वर की मांग क्या है? कि हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे प्राण से उससे प्यार करें। और उसका मतलब है हम यीशु मसीह के वचनों का अनुसरण करें। और इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जो साधन हमको दिया है वो उसका अनुग्रह है। अपनी शक्ति और बल से नहीं होगा, विश्वास से, अपने अपने कुछ भलाई से भी नहीं, सिर्फ विश्वास से परमेश्वर जो देता हुआ सहायता है, अनुग्रह। ये अनुग्रह के बारे में ठीक से समझ नहीं होने के कारण बहुत गड़बड़ी है। आजकल तो बहुत अनुग्रह के बारे में खींचा ताना हुआ शिक्षा बहुत है, जिसके कारण अनुग्रह ठीक से नहीं समझने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने पाप किया तो चलता है, परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, मैं पाप करूंगा फिर बाद में क्षमा मांगूंगा, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह के विषय में एक सही समझ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उद्धार से लेकर आगे मसीही जीवन में हर पल में, हर बात में, हर छोटी चीज में परमेश्वर का अनुग्रह ही कार्य करता है। विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए, रोमियो 5:1। इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। मानो कि पौलुस यहाँ पर, मैं पहले बताया था, फिर से कह रहा हूं, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल, ये सही शब्द है, इंग्लिश से भी सही शब्द है। पीस डजंट मीन पीस सम फीलिंग ऑफ द हार्ट, इट इज रिकंसिलिएशन विद गॉड। मेल हिंदी का शब्द सही है। परमेश्वर के साथ मेल के लिए एक ही रास्ता है। हालेलुया। विश्वास से धर्मी ठहराया जाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल के लिए, हमारे कोई अच्छे काम, हमको कुछ करके बताना नहीं है, कुछ करके दिखाना नहीं है, परमेश्वर को शरण जाना है। उसने जो फुकट में रखा है, मुफ्त में हमारे लिए रखा है, हम अपनी लाचारी को स्वीकार कर उस परमेश्वर की देन को स्वीकारना है। हालेलुया। पवित्रता की शिक्षा में चलते समय कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको ऐसे 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 कुछ काम है, अच्छे काम करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर ने हमें स्वीकार करे। इसलिए बहुत सारे पवित्रता की शिक्षा में जीने वाले लोगों के मन में शांति नहीं है, दोषारोप में जीते हैं। प्रचारकों के हृदय में भी शांति नहीं। हालेलुया। तो सच्ची शांति परमेश्वर के अनुग्रह का और परमेश्वर का जो धर्मीपन है,
जो विश्वास के द्वारा है, अनुग्रह से दिया जाता है, उसका एक सही समझ, एक सही प्रकाशन हमारे जीवन में आने से ही एक सही शांति हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। धोखा ये क्या फिर हम पाप करते रहे? रोमियो का 6 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। रोमी 6:1। तो हम क्या है? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? आगे आगे। कदापि नहीं। हम जो कदापि पाप के लिए नहीं। मर गए, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हिंदी के शब्द इतना स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश के शब्द बहुत स्ट्रांग शब्द। गॉड फॉरबिड, परमेश्वर मना करे, परमेश्वर हमें रोके। हालेलुया। तो पाप करते रहने के लिए एक अनुमति है, अनुग्रह। या आप करने के बाद भी आप शांति रख सकते हैं, कुछ नहीं हुआ ऐसे समझ सकते हैं, ये समझना अनुग्रह है। परमेश्वर मना करे ऐसा, गॉड फॉरबिड। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह का एक बहुत सही समझ हम सबको मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अनुग्रह से रोमी 5 के दूसरे वचन को पढ़िए। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर रहे, हमने प्रवेश पाया और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। विश्वास से हमको अनुग्रह में प्रवेश मिला है। विश्वास से हमको अनुग्रह में प्रवेश मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह कैसा पाएंगे? अनुग्रह वो साधन है परमेश्वर ने जो दिया है, रखा है परमेश्वर की मांगों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर जानता है कि हम अपने शक्ति और बल से कुछ नहीं कर सकते। उसकी मांगों को जो पुराने नियम में थे वो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए परमेश्वर की सहायता है। उसकी जो परमेश्वर ने उपलब्ध करके दिया है वो अनुग्रह है। उसमें हम प्रवेश करते हैं विश्वास से। विश्वास ये हमारा कोई बड़ापन नहीं है। विश्वास ये है अपने लाचारी को स्वीकारना। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कर नहीं सकता हूं, मैं कुछ करूंगा तो भी वो परमेश्वर के योग्य नहीं होगा। परमेश्वर ने अनुग्रह दया करके मेरे लिए फुकट में रखा है सहायता, अनुग्रह, मैं वो लेने के लिए सहमत हूं। हालेलुया। ये विश्वास हमें परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश दिलाता है। हालेलुया। लेकिन ये हमारे बुद्धि को पटता नहीं, क्योंकि धर्म, क्रिश्चियन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म, उसमें ऐसा एक मेंटालिटी तैयार हो गया होता है कि परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रसन्नता में, परमेश्वर के आशीषों में प्रवेश करने के लिए हमको कुछ करके बताना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हमको अपनी लाचारी को मानना है। मेरे कुछ करने से मैं परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लायक जो परमेश्वर ने मुफ्त में मेरे लिए रखा है, वो मुझे दीनता से लेने के लिए सहमति बता रहा है। हाँ, मैं तैयार हूं, मुझे दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार से उद्धार पाते हैं। उद्धार पाने के बाद उसी अनुग्रह में हमको रहना है। उद्धार पाने के बाद जैसे गलती प्रांत के कलीसियाओं ने किया। पढ़िए गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 3 वचन। गलतियों 3 अध्याय का 3 वचन। क्या तुम इतने निर्बुद्ध हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? क्या तुम इतना निर्बुद्ध हो गए
कि आत्मा में शुरू शुरू करके देह में अंत कर रहे हो। आत्मा में शुरू करके देह में अंत कर रहे हो। तुम निर्बुद्ध हो गए हो क्या? बहुत दुख से कहता हूं, मुझे सुनने वालों में से भी और बहुत सारे मसीही लोग पाखंडी नहीं है, झूठे नहीं है, सच्चे हैं, सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, फिर भी मूर्ख बन जाते हैं। जो शब्द यहाँ पर गलती प्रांत के कलीसियाओं को कहा, वही शब्द को यूज करना चाहिए। प्रभु ने उपयोग किया वह शब्द है, मैं क्या करूं? मूर्ख बन जाते हैं। कैसे? आत्मा में शुरू किया, अपनी लाचारी को स्वीकारते हुए परमेश्वर को शरण जाकर उसका अनुग्रह को लिया, अनुग्रह से परमेश्वर को प्रसन्न किया, और अब आगे मसीही जीवन जीने के समय में परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने के लिए वो अपने शरीर के कामों पर अपने बुद्धि और बल के सहारे कुछ करके परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश है, जैसे गलती के लोग कर रहे थे। हालेलुया। उनको किसने बताया कि तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें वो भी करना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम आत्मा में शुरू करके देह में अंत कर रहे हो? अपने आप पर भरोसा रखना, अपने शक्ति बुद्धि के बल पर कुछ करना, कुछ करके दिखाना, कुछ प्रभु को खुश करने के लिए बनाना, ये प्रयास, ये हमको छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रारंभ में परमेश्वर के अनुग्रह पर हम पूरी तरह से निर्भर, पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उद्धार पाने के लिए जैसे अनुग्रह पर निर्भर रहा, वैसे ही आगे हर बात की अनुसरण में, उसकी छोटी छोटी वचनों का अनुसरण करने में, मसीह स्वभाव में जीने में अनुग्रह लेना है। हालेलुया, अनुग्रह से करना है। हालेलुया। उद्धार से, अनुग्रह से उद्धार पाए हैं और आगे विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमको जीवन जीना है। उद्धार पाए हैं, अनुग्रह से आगे हमको जीवन जीना है, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। ये जरा मनुष्य बुद्धि के लिए बहुत कठिन बात है। हालेलुया। क्योंकि हर जगह लेना देना है ना, शादी भी आज लेना देना है। पति तनख्वाह लेके आता है, बीवी खाना पका के देती है, वो देखभाल करता है, ये देखभाल करती है। दुकान में गया तो लेना देना, पैसा देते हैं, खरीदते हैं। नौकरी भी लेना देना, हम काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। कहीं भी फुकट नहीं है, मुफ्त में नहीं। इसलिए परमेश्वर मुफ्त में कुछ देता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता। ये समझना, ये हमारे मानवीय हिसाब किताब में बैठता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कलसियों दूसरे अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। कलसियों की पत्री दूसरे अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। कोलोसी 2 का 6 हम पढ़ेंगे। पढ़िए। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। जैसे तुमने मसीह यीशु मसीह को ग्रहण किया, वैसे ही तुम उसमें चलते रहो। कैसे ग्रहण किया? विश्वास से, अनुग्रह।
कैसे चलना है? विश्वास से। ग्रहण किया कैसे? विश्वास से अनुग्रह के लो। चलना कैसे? वैसे ही चलो, विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकारते हैं, उसका उपयोग करते हैं, हालेलुया, तो अनुग्रह हमारे जीवन में क्या परिणाम उत्पन्न करता है, अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे कार्यरत होता है, ऑपरेट करता है, यह हम अगले बार में सीखने जा रहे हैं। और वो बहुत महत्व की शिक्षा होगी, किसी ने मिस नहीं करना चाहिए। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में कार्यरत होता है विश्वास से लेने से, तब क्या परिणाम उत्पन्न होता है। क्या सिर्फ एक तसल्ली मिलती है कि तेरा क्षमा हो गया, कैसे भी जिया ना, तेरा क्षमा हो गया, सिर्फ यह तसल्ली देता है क्या अनुग्रह? क्या परिणाम उत्पन्न करता है जब अनुग्रह हमारे जीवन में कार्यरत होता है? हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 20वां वचन। रोमी 5 का 20। व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपना बढ़ जाए, परंतु जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह में और भी कमी अधिक वृद्धि हुई। जहां पाप बढ़ा वहां पर अनुग्रह में और भी वृद्धि हुई। जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह में और भी वृद्धि हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह बढ़ाने के लिए क्या हम पाप बढ़ाएं? अनुग्रह बढ़ाने के लिए क्या हम पाप बढ़ाएं? क्या इसका मतलब यह होता है कि अनुग्रह ये पाप करने के लिए लाइसेंस है? इज ग्रेस लाइसेंस टू सिन? इज ग्रेस something which allows you to sin and cover up for your sin, covers up for your sin? We want to learn the result of the operation of grace. परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में कार्यरत होता है, उसका परिणाम क्या होता है, आज हमको सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। यही सवाल पौलुस 6 अध्याय के पहले वचन में पूछ रहा है। पढ़िए 6 अध्याय का पहला वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? ये अनुग्रह अधिक होता जाए। जो मैंने अभी कहा, पौलुस वही कह रहा है, क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बढ़ते रहे? अनुग्रह को बढ़ाने के लिए और भी अनुग्रह बहुत बड़ा बहुतायत करने के लिए क्या हम और पाप करते रहे? ये परमेश्वर के अनुग्रह का एक बहुत गलत समझ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक पापी परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अपनाता है, उपलब्ध करता है। कैसे? जब वो पश्चाताप करके विश्वास करता है, पश्चाताप करके विश्वास करता है। जब पश्चाताप करता है तो उसको उसके पाप के भयानकता दिखाई देता है, तब उसको वो उद्धारकर्ता का अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार है उसकी कीमत उसको समझता है। और सिर्फ पाप की क्षमा नहीं, वो पाप पर जय चाहता, पाप से छुटकारा चाहता, तब भी उसको समझ में आता है कि मैं अभागा हूं, मैं पाप के ताकत से छूट नहीं पा रहा हूं। जो अच्छा मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता, जो बुराई नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा? अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। से पश्चाताप करता है तो विश्वास करता है। हालेलुया। विश्वास करने से परमेश्वर का अनुग्रह का उपलब्धि उसके जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुकान में हम पैसे देते हैं,
तरकारी खरीदते हैं, वैसे हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अनुग्रह लेते हैं। कोई अपनी तरफ से हम कुछ खर्च नहीं करते नहीं है, कमाते नहीं है, हम भरोसा रखते हैं, शरण में जाते हैं। हिंदी का शब्द बहुत अच्छा है, जिसका बराबरी इंग्लिश में भी नहीं है। शरण में जाते हैं, सहारा लेते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर उसका अनुग्रह हम पर करता है। हालेलुया। और ये अनुग्रह जो परमेश्वर हम पर करता है, जो हमें उपलब्ध होता है, जो हमें दिया जाता है, वो सामर्थी है, इस पावरफुल। अनुग्रह सिर्फ एक शब्द नहीं है, अनुग्रह सिर्फ एक भावना नहीं है, अनुग्रह सामर्थ है। क्योंकि अनुग्रह पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जकरिया का 12 अध्याय का 10वां वचन। जकरिया 12 अध्याय का 10वां वचन। अनुग्रह का आत्मा उंडेलूंगा, अनुग्रह का आत्मा उंडेलूंगा। I will pour out the spirit of grace and supplication. Spirit of grace. Holy Spirit is a spirit of grace. अनुग्रह का आत्मा है। और यही रिपीट किया है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 29 वचन में। Hebrews chapter 10 verse 29। इब्रानी 10 का 29। पढ़िए इब्रानी 10 का 29। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी जिसे बराबर तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी जिसे प्रभुत्व करना भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को प्रयोग से ढूंढा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया और पवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। पवित्र आत्मा को वहां पर, पवित्र आत्मा को यहाँ पर नाम दिया है अनुग्रह का आत्मा। इसलिए जो अनुग्रह परमेश्वर आप पर उंडेलता है, जब आप उसको शरण में जाते हैं, आप उसको उसमें सहारा लेते हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, वो सामर्थी है। उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य करता है। हालेलुया। और वो सामर्थी अनुग्रह जब एक पापी के जीवन में विश्वास के द्वारा प्रवेश करता है, जब वो उसको स्वीकारता है, तो वो अनुग्रह उसके अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुग्रह लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुहेरा परिवर्तन पवित्र आत्मा अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में लेके आता है। हालेलुया। पहला परिवर्तन, मृत्यु पाप के लिए, पुराना मनुष्य के लिए मरा हुआ बनता है। हालेलुया। ये बहुत समझना है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह के कार्यरत होने का परिणाम ये परिवर्तन है कि हम पाप के लिए मरे हुए, पुराने मनुष्य के लिए, पुराने स्वभाव के लिए मरे हुए बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा परिवर्तन, हमारे अंदर एक नया जीवन जो धार्मिकता के लिए और परमेश्वर के लिए, ऐसा एक नया जीवन हमारे अंदर उपलब्ध होता है, हमारे अंदर तैयार होता है। हालेलुया। ये परिवर्तन अनुग्रह, सामर्थी अनुग्रह, पावरफुल ग्रेस ऑफ गॉड brings this transformation into our personality. Hallelujah, 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 hallelujah. रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 से 7 वचन आप घर में पढ़ेंगे। इन वचनों पर हम अगले सप्ताह में, अगले शुक्रवार को और ध्यान करेंगे। हालेलुया। यही वो 7 वचनों का सारांश है। अनुग्रह पाप करने के लिए अनुमति नहीं है, अनुग्रह पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है, अनुग्रह से
पुराने मनुष्य के लिए मृत्यु, पुराने स्वभाव के लिए मृत्यु और नया जीवन परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए, ये बन जाता है हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परिणाम, रिजल्ट परमेश्वर के अनुग्रह हमारे अंदर कार्यरत होने का। एक शब्द नहीं है अनुग्रह, अनुग्रह सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुग्रह है। जब आप सचमुच भरोसा रख के शरण जाकर वो हालेलुया उसका सहारा लेते हैं, अपनी लाचारी बताते हैं, प्रभु मैं नहीं कुछ कर सकता, जीने के लिए, जैसे उद्धार के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, जीने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अनुग्रह कार्यरत होता है। हालेलुया। पाप के लिए मरा हुआ, परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए जिंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी 6 अध्याय का दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। रोमी 6 अध्याय का दूसरा वचन। कदापि नहीं, हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन। क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बहुतायत हो? नहीं, कभी नहीं। जो हम पाप के लिए मर गए हैं, हम उसमें और कैसे जिए। हालेलुया। जो हम पाप के लिए मर गए और हम उसमें कैसे जिए। हालेलुया। बहुत समझने की बात है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दो चीजें यहाँ पर। एक, अगर आपने परमेश्वर के अनुग्रह को लिया, उसका आप उपभोग कर रहे हैं, उसका आप उपयोग कर रहे हैं, उसको आपके जीवन में कार्यरत होने के लिए आप अनुमति दे रहे हैं, तो आप पाप के लिए मरा हुआ बनते हैं। हालेलुया। उसको आगे मैं समझाऊंगा। हालेलुया। और यदि आप अनुग्रह, अनुग्रह मुझ पर अनुग्रह है, मुझ पर अनुग्रह है, यदि आप बोल रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं किसी अमेरिके वालों को सुनकर, और आप पाप के लिए मरे नहीं है, तो आप अनुग्रह में नहीं है। हालेलुया। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि आप अनुग्रह में है और आप पाप के लिए जिंदा है। ये एक साथ नहीं हो सकता। यदि आप अनुग्रह में है तो आप पाप के लिए मरे हैं, और यदि आप पाप के लिए जिंदा है तो अनुग्रह आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। जिसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य अनुग्रह कार्य करता है, वो पाप के लिए मरा हुआ बन जाता है। यह है परिणाम, रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह कार्यरत होने से आपके जीवन में ये परिणाम होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये छुटकारा आप अनुभव करेंगे, ये विजय आप अनुभव करेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, विजय ये कुछ पाप को दबाकर मिलने वाली बात नहीं है, पाप को मर कर मिलने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गुस्से को दबा दबा कर जय पाने की कोशिश में जिंदगी भर जिया। व्यभिचार को दबा दबा कर जय पाने की कोशिश में जिंदगी भर जिया। मैंने देखा कि वैसे दबाने से जय नहीं पा सकता, और उल्टा और पाप भड़कता है। लेकिन अनुग्रह से मैं पाप के लिए मरा हुआ सा हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए यह है मेरे भाई बहन, कैसे उस अनुग्रह को अपने जीवन में कार्यरत कर सकते हैं, ये हम अगले शुक्रवार को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत दुष्ट व्यक्ति हमेशा गंदे पिक्चर, पोर्नोग्राफी, मतलब जिसमें नंगा नंगा सब गंदा बात होता है, वो देखते रहता है, गाली देते रहता है, हमेशा चरस फूंकते रहता है, नशे की आदत है, मारा पीटी करता है, छोटे बातों पर मारा पीटी करता है, मर जाता है। उसके मर जाने के बाद चरस का चिलिम उसके सामने रखो, सिगरेट, जलाया हुआ सिगरेट उसके सामने रखो, बड़ा टीवी स्क्रीन जिसमें नंगा नाच गाना चल रहा है, नंगा संबंध चल रहा है, उसके सामने रखो। अंदर से कुछ
उसके अंदर से कुछ इच्छा उत्पन्न होगी क्या? या उसके बाहर में कुछ हलचल होगा? हालेलुया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मर गया है। वैसे ही अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति, जिसके अंदर अनुग्रह कार्यरत है, विश्वास से अनुग्रह पाया, अनुग्रह उसके अंदर कार्यरत है, सामर्थ्य अनुग्रह कार्यरत है, उसका जीवन ऐसा बन जाता है। पाप के लिए उसके अंदर कोई आकर्षण बाकी नहीं है। हालेलुया, पाप उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया बनाती नहीं है। हालेलुया, 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 पाप का ताकत उसके ऊपर नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है नए नियम का विजयी मनुष्य का चित्र। यह है नए नियम का अनुग्रह पाया हुआ पापी का चित्र। पाप के लिए मर गया। चिलिम रखा है सामने, सिगरेट रखा है सामने, गंदा सिनेमा रखा है सामने, कोई हलचल नहीं, अंदर में कोई इच्छा नहीं, बाहर में कोई हलचल नहीं, मर गया है। प्रभु का अनुग्रह हमको, आपको इस प्रकार से पाप के लिए मर गया बनाता है, गुस्से के लिए मर गया, जवानी की अभिलाषाओं के लिए मर गया, पैसे के लालच के लिए मर गया। हालेलुया, परमेश्वर ये करता है अनुग्रह के द्वारा। विश्वास लेकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप और मैं अनुग्रह से विजयी हो सकते हैं। हालेलुया, लड़ लड़के नहीं मर के, लड़ लड़के नहीं मर के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इससे हमको मालूम होता है कि अनुग्रह जिसके ऊपर है, उसके लिए पाप करने के लिए अनुमति नहीं है, पाप के लिए लाइसेंस नहीं है, पाप का आकर्षण उसके जीवन में बाकी रहता नहीं है, पाप उसके अंदर कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता नहीं है। हालेलुया, पाप का उस पर कोई ताकत, कोई प्रभाव बाकी रहता नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के लिए जीवित है, धार्मिकता के लिए जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सामर्थ्य अनुग्रह आपके जीवन में, मेरे जीवन में कैसे कार्यरत कर सकते हैं, ये हमको अगले शुक्रवार को सुनना है, सीखना है, प्रकाशन पाना है, और उसको एक्सरसाइज करते हुए, अभ्यास करते हुए उसको अनुभव में लाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब प्रभु के अनुग्रह से विजयी हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। वही परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज मध्यस्थी प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। सबसे पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। हाँ प्रभु, मैं अनुग्रह को पाना चाहता हूं, मैं ये शक्तिशाली अनुग्रह को अपने जीवन में कार्यरत होते देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अनुग्रह मुझे पाप के लिए मरा हुआ धार्मिकता के लिए जिंदा बनाता है। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति अपने घुटने पर होकर 2 सेकंड के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को कबूल कीजिए। आप प्रभु, यदि तेरा वचन ये कहता है तो मैं ये स्वीकारता हूं कि आपका अनुग्रह मैं विश्वास से मेरे जीवन में लेने से, आपको शरण आकर, आप में सहारा लेकर, आप में भरोसा रखकर स्वीकारने से वो अनुग्रह मुझे पाप के लिए मरा हुआ, जैसा एक मुर्दा को कोई शराब का आकर्षण, कोई स्त्री का आकर्षण रहता नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप का आकर्षण बाकी नहीं रहेगा, मेरे अंदर पाप के लिए कोई हलचल नहीं होगा, मेरे ऊपर पाप का कोई प्रभाव नहीं होगा, मैं धार्मिकता के लिए तैयार होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास स्वीकारते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब निराशा चले जाने दो। आत्मिक जीवन जीने की निराशा, पवित्र जीवन जीने की निराशा हम सबके जीवन से निकल जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, कैसे जी सकता हूँ शुद्ध जीवन, कैसे जी सकता हूँ पवित्र जीवन, कैसे मैं दुनिया में अच्छा जीवन जी सकता हूँ, ये सब जो निराशा हमारे जीवन में बन गया था, आज उस सब को हटाता है देव परमेश्वर का वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई चुप
मेरे तरफ स्क्रीन पर देखते मत रहिए, अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Trust in the grace of God. Receive the grace of God by faith. Let the grace of God operate in your life powerfully today. आज परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य से आपके जीवन में कार्यरत होने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने ये जो प्रबंध करके दिया प्रभु, आपको भाने वाला जीवन जीने के लिए, आपके सब प्रभु जी जो जरूरत है आपके मांगों को पूरा करने के लिए जो प्रभु जी आपने प्रबंध करके दिया, इसलिए धन्यवाद। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हम सब हाथों को उठाकर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। Thank you Lord for your grace. Thank you Lord for the real understanding of your grace. आपके अनुग्रह का सही समझ के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना विषयों में जाएंगे।